ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय रति नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय। है बोले ओ भोले तुम्हारी अर्ज सुनेंगे बोले तुम्हारी अर्ज सुनेंगे भोले तुम्हारी अर्ज सुनेंगे बाबा तुम्हारी अर्जी सुनेंगे मन इच्छा तोरी पूर्ण करेंगे मन इच्छा तोरी पूर्ण करेंगे मन इच्छा तोरी पूर्ण करेंगे ओ श्वासों पे रट ले नमः शिवाय श्वासों पे रट ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय। है बोले बोला हमारी यही कामना है बोले हमारी यही कामना है बोले हमारी यही कामना है ओ बाबा हमारी यही कामना है भूलू नहीं कभी नाम तुम्हारा बोलो नहीं कभी नाम तुम्हारा भूलू नहीं कभी नाम तुम्हारा ओ बोलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। प्रेम में होके मैं दिन रात गाऊं प्रेम से होके मैं दिन रात गाऊं ओम नमः शिवाय 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 बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रटले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ हर हर हो ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आनंद नंद बिरजे नंद सच्चिदानंद रूपाय भगवान के स्वरूप यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे माताएं बहनें भगत गण सभी के हृदय में विराजमान उस भगवान को छवि को प्रणाम करता हूँ मैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में भगवान को छवि को प्रणाम करता हूँ मैं। गुरुदेव महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण की आज चतुर्दिवस हो गया। इस गंगा को बहते आज 4 दिन हो गया। तो ऐसी आनंदमयी गंगा इस मशनाथ मठ में बह रही है। तो अपने जीवन में इस गंगा को इस भक्ति भाव आनंद को आप लोग कितना भाव से प्रेम से उतार रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में जितना हो सके उतना इस गंगा को उतारते रहो, हमें उतना ही आनंद आएगा। भगवान कहते हैं कि जीने का तरीका तो बहुत है, लेकिन सबसे अच्छा उसमें तरीका क्या है? खुद में संतुष्ट रहना। अगर हम खुद में संतुष्ट हो गए, समझो हमारा जीवन क्या संवर जाएगा। जब हम खुद में ही संतुष्ट नहीं हैं, तो हम दूसरे को क्या संतुष्ट करेंगे? भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि ओम में ही आस्था रखो और ओम में ही विश्वास रखो और ओम में ही शक्ति है, ओम में ही सारा संसार है, ओम से ही अच्छे हमारे दिन आते हैं। और भगवान कहते हैं कि ओम से अवस्था से ही जिंदगी हमारी संवर जाती है। तो ओम नाम भगवान के मुखार बिंदु से निकला है। इस ओम नाम के अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हकीकत तो अटकल ही बदल देती है, मगर प्रेम और आस्था दोनों भगवान किसी में जाने के लिए हमारे अंदर भाव होना चाहिए। शंकर भगवान की कृपा से जितना आप लोग जीवन में भक्ति करोगे, अगर भगवान कहते हैं कि जितना हमसे कोई उम्मीद रखता है, उसकी कुछ मजबूरी हुई कि हमारे पास दौड़कर आया है, हमसे कुछ मांग रहा है। अगर हमारे पास वस्तु है तो हमें उसको देना चाहिए। अगर हमारे पास वस्तु ही नहीं है तो उसको कहां से देंगे? ये जीवन है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, मगर लोग कुछ भटक जाते हैं संभलने में, कुछ देखने में, कुछ विचारने में। कई मैया यहाँ फरमाइश करती है, कोई भोलेनाथ का भजन गाओ, कोई राधा कृष्ण का भजन गाओ, कोई बाबा के भजन गाओ। हम सबके भजन गा देंगे, चिंता मत करो आप लोग। जैसा आप लोग को फरमाइश रहेगा वैसी आपकी भगवान आपके अंदर दिल में प्रेम होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भाग्य के साथ आना और कर्म के साथ जाना, यह छोटी सी यात्रा है, जीवन है। तो क्यों ना हम इस जीवन में प्रेम भाव से अपना उतार दें। व्यापार हो व्यवहार नहीं लोगों के साथ, रखो जिंदगी के जान से ज्यादा जुबान की कीमत है लोगों के दृष्टिकोण से। भगवान कहते हैं कि जान है, जहान है, सब कुछ है,
मगर हमारी दृष्टि कहाँ पड़ना चाहिए? अच्छी जगह। भगवान को देखना चाहिए, अच्छी जगह रहे तो हमारी अच्छा विचार, अच्छी सोच। भगवान कहते हैं कि रोने से दर्द नहीं खत्म होता है, हमें सुकून मिलता है थोड़ा। अगर कोई रोता है, घर में कुछ बात होती है, आंसू तो आंख में से निकल जाते हैं, मगर थोड़ा हमें सुकून मिल जाता है, दर्द नहीं मिटता है। मगर फर्क इतना है कि दोनों में थोड़ा आंखों में नेत्र बहाना पड़ता है। अगर कोई आए तो उसके सामने थोड़ा हंसना भी पड़ता है ना। किसी भी रिश्ता को, भगवान कहते हैं, किसी भी रिश्ता को निभाने के लिए, भगवान कहते हैं कसम खाते हैं लोग, मगर वहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं कि बस उसे निभाने के लिए खूबसूरत तुम्हारा दिल की जरूरत पड़ती है। एक जो भरोसा होता है, दूसरा समझ होता है। तो ऐसी भरोसा, ऐसी समझ हम अपना जीवन में उतारेंगे, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। ऐसी भगवान को, छवि को हम अपने जीवन में कैसे उतारे? एक नगर में बहुत सुंदर जन था। वहां पर एक अहूक और अहूकी रहते थे। दोनों बहुत गरीबी थे, मगर दोनों का जीवन इतना प्रेम भाव से था। उनकी कोई संतानें नहीं थी। अहूक जंगल में जाकर लकड़ी काटता और लकड़ी ले जाकर बाजार में बेचता। शाम को समय राशन लेके घर पे लौटता। अहूकी इतना प्रेम से दोनों का जीवन इतना सुख व्यतीत हो रहा था, मगर दोनों क्या थे? गरीब थे। उनमें बस इतना ही फर्क था, मगर दोनों में इतना प्रेम था कि अगर आसमान भी टूट पड़े ना तो उनका प्रेम नहीं टूटेगा। समय बीतता गया। अहूकी महाराज घर में अकेली रहती, उसका कोई संतान नहीं था। एक समय उसके घर में कोई संत पधारे। उस संत को देखकर अहूकी इतना प्रसन्न हो गई। अहूक घर पर नहीं था, लकड़ी लेकर बाजार गया हुआ था। वो ले जाकर बाजार लकड़ी बेचने के लिए गया था अहूक। अहूकी ने महाराज घर में अकेली थी, कहने कि अहो भाग्य, हमारे घर में संत पधारे हैं आज। अहूकी महाराज प्रसन्न तो हो गई, मगर उसका मन में दुख था कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं संत महाराज को कुछ मीठा, कुछ मिठाई, कुछ फल, कुछ प्रसाद इनको पवाने के लिए दूं। मैं क्या था उसके पास? गई झरने के में से जल लेकर आई, लोटा में संत महाराज को अर्पण कर दिया। संत महाराज ने उस लोटे को जल पान करके उनको आनंद आ गया। अहूकी घर में सोच में पड़ गई कि मेरे आज भगवान ने कैसी विडंबना कि हमारे पास घर में कुछ नहीं है। ऐसे घर में भगवान ने हमने जन्म दिया है। शाम का समय होता गया। उस दिन महाराज बाजार में अहूक की सारी लकड़ी बिक गई। अहूक ने सोचा आज तो सारी लकड़ी बिक गई है, बाजार से कुछ सामान ले लेता हूं मैं। कुछ पैसे बच गए, कुछ मिठाई ले लिया। कहने लगे महाराज कि आज पैसे कुछ और बच गया है, भगवान की ऐसी कृपा है। अहूकी महाराज इतना दिन से है, कुछ मिठाई और ले लेता हूं मैं, उस अहूकी के लिए वस्त्र ले लेता हूं मैं। अहूकी ने घर पर इंतजार कर रही थी। अहूक महाराज बाजार से घर के लौटा, देखे कि हमारी कुटिया के बाहर संत महाराज हैं। सामान को उतार कर नीचे रखा। अहूकी उस सामान को घर में लेके गई। इतना प्रेम भाव से अहूक ने जाकर संत के चरणों में गिर गया। कहने लगे अहो भाग्य, हमारे घर में संत पधारे हैं, हमारा घर क्या हो गया? धन्य हो गया, पवित्र हो गया हमारा घर।
उसके घर में कुछ ऐसा साफ बर्तन भी नहीं था महाराज। जंगल से गई, केले के पत्ता काटकर उस लाकर उसी पर मिठाई प्रसाद रख के संत के पास लेकर गए। संत महाराज ने मिठाई को ग्रहण किया। आहुक ने जाकर संतों की सेवा करने लग गए। शाम का समय हो गया। उसकी इतनी छोटी कुटिया थी कि सिर्फ कुटिया में 2 ही लोग सो सकते थे, तीसरा को उसमें जगह नहीं था। शाम के समय आहुकी ने प्रसाद बनाया। संत प्रसाद को पाए, अपने आहुक को महाराज संत प्रसाद दिया। स्वयं पाकर सोने का समय आ गया। आहो कहने के संत महाराज आप कुटिया में विश्राम करो, हम दोनों आपको पहरा देंगे। जंगल है, जंगल में शेर चीता भालू सब रहते हैं। संत महाराज कहने की अरे बेटा आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं बाहर पहरा देता हूं। मैं आहो कहने के संत महाराज इतने वर्षों के बाद हमारे घर कोई संत पधारे हैं, कितना मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हमारी कुटिया धन्य हो गई, हमारा घर धन्य हो गया और हम दोनों धन्य हो गए। संत को समझाने पर आहुक महाराज बार बार नहीं माना। कुटिया के अंदर उसकी धर्म पत्नी आहुकी सो गई, अंदर संत महाराज दोनों सो गए। आहुक महाराज रात्रि का समय बाहर पहरा देने लग गया। रात्रि का समय 12-1 बज गया। जंगल से शेर चीता भालू आकर आहुक को भक्षण कर दिया, उसका वध हो गया। सुबह का समय हो गया। आहुकी ने कुटिया से बाहर निकली। देखिए महाराज के स्वामी तो हमारे है नहीं, इनको शेर चीता खा गए, यहाँ पर सारी हड्डियां पड़ी हुई है। जैसे बाहर निकली विलाप करने लग गई। संत महाराज जी कुटिया से बाहर निकले। चुपचाप एक जगह संत महाराज विराजमान हो गए। मगर आहुकी को महाराज रो रो के बुरा हाल हो गया। कहने कि महाराज ना ही तो मेरा कोई पुत्र है, ना ही कोई पुत्री है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं अपना शरीर को मैं त्याग देती हूँ। जाके जंगल में आहुकी ने जंगल की लकड़ी काटकर चिता को सजा दी। सारी हड्डियां उसको चुन चुन कर उस चिता पर रखकर स्वयं सती होने के लिए सोच लिया। कहने कि मैं भी सती हो जाऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं आहुकी ने महाराज जैसे चिता पर बैठ गई, संत महाराज कहने की पुत्री तू क्या कर रही है? थोड़ा सीटी दे रहा है हमारे। संत महाराज ने उनको समझाया कि पुत्री तो अपने पति को पुकार। जैसे आहुकी ने अपने पति को आवाज दिया, कुटिया के अंदर से उसके पति स्वच्छ सुंदर बाहर निकले। उसी समय गोरखनाथ जी महाराज ने स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिए। उसी दिन से आहुक ने सोच लिया कि महाराज मैं संत बनूंगा। मगर संत महाराज कहने कि तुम संत नहीं बन सकते, तुम्हारे के अंदर मोह है, प्रेम है अपनी पत्नी से। वही महाराज आहुक और आहुकी ने भर्तृहरि के नाम से जन्म लिए थे। और जाकर उज्जैन नगरी के राजा बने। वही आहुकी धर्म पत्नी पिंगला उनकी धर्म पत्नी के रूप में आई। तो भगवान कहते हैं कि संतों कृपा होती है, भगवान कृपा होता है, एक पत्ता नहीं हिलता। वही जाकर उज्जैन नगरी में राजा भर्तृहरि के नाम से विख्यात हुए। मगर संत कृपा जिसके एक बार मन में भाव आता है कि हम संत बनेंगे तो संत तो बन ही जाते हैं, चाहे घर में माता पिता कितना भी रोके। वही देखो आहुक और आहुकी कितना गरीब से एक रंग भिखारी से राजा बन गए, किसी कृपा से, संत की कृपा से। तो आज भर्तृहरि जी महाराज ने नाथ संप्रदाय में कितना विख्यात है, मगर उनकी पिंगला में कितना शक्ति थी। पिंगला में तो भगवान के जिस घर में प्रेम होता है, भाव होता है, वो संतों की नगरी में जाता है, संत आशीर्वाद देते हैं। भगवान से संत कृपा बड़ी होती है। ऐसे संत हमारे जीवन में हैं।
बोली बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। जय हो। हो संत गुरु के चरण में रखियो अपना माथ। खुश होकर गुरु जी रख दें सर पे हाथ। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, अरे मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि जिवे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि के ना हरि का द्वारा। वो मेरा बिछड़ा, जय। मेरा बिछड़ा, हरि बोल। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर मन ना रहे अंधियारा, अंतर मन ना रहे उजियारा। अंतर मन न रहे अंधियारा। अंतर मन न रहे अंधियारा। ओ मेरा आत्म, हरि बोल। मेरा आत्म, जय हो। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु मिलन से जब मैं तड़पूं। प्रभु मिलन से जग में तड़पूं। प्रभु मिलन से जग में तड़पूं। ओ मेरी बाह, मेरी बाह, जय बोले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले।
जय हो। ऐसा अगर साथ जोड़ना है तो संतों का साथ जोड़ो, महापुरुषों का संग करो। कि किस तरह से होपी ने संतों का संग रहकर आज भगवान के राजा बन गए हैं। एक समय गोरखनाथ जी भगवान ने उज्जैन नगरी में तपस्या कर रहे थे। ऐसी सुंदर तपस्या कर रहे थे, इंद्र को पता चला महाराज कि गोरखनाथ जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने वज्र से मारे उनके ऊपर। आज भी वहां पर शिला पर ऐसे निशान है। और गांव तो महाराज समुद्र में रसातल में चला गया। गांव का नाम था भितरी। वहीं पर तपस्या कर रहे थे। भर्तृहरि जी महाराज ने जंगल में जाकर शिकार खेल रहे थे। जैसे जंगल में गए, काला मृग था, उसके ऊपर बाण को चला दिए। वो मृग भागता हुआ गोरखनाथ जी भगवान के आके गिर पड़ा। जैसे आगे उनका गिर पड़ा, राजा ने पीछे पीछे दौड़ते उनके पास आ गए। देखिए महाराज, मृग का व्रत कर दिया इन्होंने, तो मृग का प्राण निकल गया। जाकर भर्तृहरि जी गोरखनाथ भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे, राजन, जीव जंतु का वध नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर जिसका तुम वध करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा कोई वध कर देगा। भर्तृहरि जी महाराज कहने कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ के राजा हूं, वध कर सकता हूं मैं। भर्तृहरि जी महाराज ने मन ही मन संकोच करने के, महाराज ये संत है, ये बाबा जी, इनको तो कहना ही है। भगवान ने कहने की जो जीव को महाराज जिंदा कर सकता है वही वध कर सकता है। भर्तृहरि जी महाराज कहने की मैं इस मृग को जीवित कर दो तो मैं तुम्हारे चरणों में गिर पड़ूंगा, मैं संत बन जाऊंगा मैं। गोरखनाथ जी भगवान कहने की तुम संत नहीं बन सकते हो। तुम्हारा पिंगला में इतना प्रेम है, अपनी धर्म पत्नी में प्रेम है। संत बनना कोई खिलवाड़ नहीं, सब कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता। भर्तृहरि जी महाराज ने मन ही मन संकोच करने लगे। गोरखनाथ जी भगवान ने उस मृग को जीवित कर दिया। भर्तृहरि जी महाराज उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, हम आपको पहचान नहीं सका, पहचानने बहुत देर कर दिया, मगर संतु कृपा होती है। कहने लगे, प्रभु मैं तो आपका शिष्य बनूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। भगवान कहने की अपने वस्त्र को उतार कर अपने घोड़े पर धर दो और घोड़ा महल की तरफ कर देना। भगवान के कहने पर भर्तृहरि जी महाराज ने सारी अपनी राशि वस्त्र उतार कर उस घोड़े पर रख दिए। घोड़ा महल की तरफ चल पड़ा। जैसे महल में गया, पिंगला देखी महाराज की भर्तृहरि जी महाराज का मृत्यु हो गया, मूर्छित हो गए। भर्तृहरि जी ने देखा कि महाराज पिंगला मूर्छित हो गई और पिंगला पिंगला कह के रोने लग गए। उसी समय गोरखनाथ जी भगवान ने संत का रूप धारण करके उसके महल में प्रवेश कर गए। उनके हाथ में एक मिट्टी की मटकी थी, मटकी को महाराज छोड़ दिए, मटकी गई फूट। भर्तृहरि जी महाराज ने पिंगला पिंगला कह के रोने लगे। गोरखनाथ जी भगवान ने उस मटकी मटकी कह के कहने की मेरी मटकी फूट गई, मेरी मटकी फूट गई। इतना बात सुनते भर्तृहरि जी कहने की राजन, ऐसी मटकी हमारे खजाने में बहुत है। भगवान ने कहने की ऐसी पिंगला हम कितने प्रकट कर दूंगा मैं। उसी समय भगवान ने पिंगला को मूर्छित हो गई थी, उसको स्वच्छ कर दिया। उसी समय अपना रूप को बदल लिए। कहने लगे, हे राजन,
अभी आप संत बनने में थोड़ा लेट है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप पिंगला में प्रेम बहुत करते हो, तो संत का चरण दर्शन लेकर भर्तृहरि जी अपने राज का पालन करने लगे। भगवान वहां से लौट आए। तो ऐसी संतों की कृपा होती है, ऐसे संत भगवान का आशीर्वाद होता है। सूजी कहने की हे सनकादिक ऋषियों, जलंधर के अत्याचार पर शंकर भगवान ने नारद जी को अपने पास बुलाए। प्रकाश नाम विप्र सरोपस्य च नारदाय कोमकुला नाम च। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाए, कहने कि देवर्षि नारद, आप जलंधर के पास जाओ, मेरे बारे में उसको बखान करना कि शंकर भगवान गुणवान है, बलवान है, धनवान है। मेरी जाकर उनके सामने प्रशंसा करना। होता है कोई प्रशंसा करने वाला भी। बोलो बाबा मसनाथ जी महाराज की जय आज हो। मैया सारी सो रही है, लगता है नींद आ रही है। ऐसे देवर्षि नारद जी ने शंकर भगवान की आज्ञा पाकर जलंधर के पास पहुंच गए। कहने लगे, जलंधर, यहां से 10,000 कल्प के ऊपर सुंदर एक पहाड़ है जिसका नाम है कैलाश। वहां पर एक बैरागी है, शमशान में रहने वाला, उसके पास एक सुंदर स्त्री है। उस स्त्री किसके लायक है? तुम्हारे लायक है। देवर्षि नारद जी ने जलंधर को महाराज बहका दिए। जलंधर सोचा, महाराज कोई सुंदर और स्त्री होगी हमारी, वृंदा से भी सुंदर होगी वो। जलंधर महाराज मन ही मन भाव विचार कर लिया। सारे अपने दैत्यराज को इकट्ठा करके कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया। शंकर भगवान ने अपने गणों के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का महाराज युद्ध होने लग गया। विष्णु भगवान जलंधर के पास थे, लक्ष्मी जी उसके पास थी। शंकर भगवान जलंधर विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे, प्रभु आप जलंधर का वध नहीं किया। विष्णु भगवान कहने लगे, हे महादेव, हमारी जो लक्ष्मी धर्म पत्नी है जलंधर की भाई बहन लगती है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा मुझे कपट दे दिया है। शंकर भगवान कहने कि इसका वध मैं करूंगा। मैं जलंधर ने महाराज अपना एक दूत को शंकर भगवान के पास भेजा। कहने कि प्रभु, जो आपकी भार्या है वो जलंधर को सौंप दो, नहीं तो हमसे युद्ध करना। शंकर भगवान ने पृथ्वी पर एक जटा को पटकी। कीर्ति मुख से एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जाकर उस दैत्य को पकड़ने लग गया। भगवान की कृपा से उसका नाम पड़ गया बर्बर से नाम से विख्यात हुआ। उस दिन तो महाराज शंकर भगवान के पास रहा। धीरे धीरे बर्बर ने जाकर जलंधर की सेना में सम्मिलित हो गया। उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जलंधर का शक्ति और बढ़ गया। शंकर भगवान को भेद को ग्रहण कर लिया और ऐसे मन में विचार किया उसने। जलंधर तो मन ही मन से सोचे, महाराज की ऐसा सुंदर कन्या अगर हम पाक ग्रहण कर ले कितना आनंद रहता। शंकर भगवान ने अपनी सेना को सजा लिए। जलंधर में और भगवान में दोनों में एक होने लग गया, मगर उसका वध नहीं कर सका कोई। जलंधर ने शंकर भगवान के रूप बदलकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। जब पार्वती जी के पास पहुंचा, पार्वती जी ने महाराज उसको संकोच पड़ी कि महाराज शंकर भगवान नहीं है, ये तो कोई दैत्य है। जैसे पार्वती जी ने विष्णु भगवान के पास पहुंच गई, कहने लगी, हे प्रभु,
जलंधर जिस तरह से छल के हमारे पास आया है, उसी तरह से छल से इस जलंधर का वध कर दो। विष्णु भगवान ने जलंधर को धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। उसको सपने महाराज एक संत दिखाई दिए, 2 बंदर दिखाई दिए। सपन में जलंधर के साथ में विहार करने लग गए। वृंदा महाराज समझ गई भगवान को। वृंदा ने श्राप, जाओ तुम जिस तरह से बंदर के रूप में हमें मोहित किए हो, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। उसी बंदर सहायता लेकर पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे। तो रामा अवतार में भगवान ने वनवास हुआ तो सीता जी की खोज में दर दर भगवान प्रभु भटकते रहे और बंदरों की सहायता लेकर जाकर लंका पर चढ़ाई किए। वृंदा के महाराज पतिव्रता नष्ट हो गया। शंकर भगवान ने जलंधर का वध कर दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो ऐसी भगवान की छवि को कहते हैं कि भगवान जिसने छल से मारे उसको छल से मारने में कोई दोष नहीं लगता है। भगवान की ऐसी कृपा होती है, उसमें कोई दोष नहीं है। कहते भगवान की 3 जगह झूठ बोल देना चाहिए। किसी संत ब्राह्मण की अपमान होता हो, अगर किसी की शादी विवाह ना होता हो, वहां भी झूठ बोलकर शादी करा दो, वहां भी कोई पाप नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपना ही किला दिखा दो उसको। शादी कराना धर्म काम है। एक शादी कराना 100 गाय दान के बराबर होता है। तो महाराज आजकल शादी तो कम ही होती हैं, लोग काटते ज्यादा लोग हैं। बोले जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। हो हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के सर पे गंग विराजे। 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 गंगा में जय हो। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे। ओ चंदा में, चंदा में, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हो भोले के हाथों में, भोले के हाथों त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे। डमरू में, डमरू में, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में बोलो शंकर भगवान की जय।